हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक स्पेशल क्लास लेकर आए हैं जो कि एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का है, ग्रुप थ्योरी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी का। ठीक है, यूनिट फर्स्ट की यहाँ पर बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम इस चैनल पर लाइव क्लास आपके लिए ला रहे हैं। ठीक है, इससे पहले भी जो है एक सब्जेक्ट का अपलोड कर दी। अब यहाँ पर डेली आपको वीडियो देखने को मिलेगी एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री की। तो आज हम यूनिट फर्स्ट की बात करेंगे, ग्रुप थ्योरी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी के। तो यूनिट फर्स्ट हमारा क्या है, सिमेट्रिक ऑपरेशन एंड सिमेट्रिक एलिमेंट्स है। ठीक है, और यहाँ पर एक बात और बता दें, हमारे पास जो है हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स अवेलेबल है एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर की। बहुत ही क्लियर नोट्स आपको देखने को मिल जाएगी। आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये नंबर आपको दिया हुआ है। ठीक है, कांटेक्ट नंबर, इस पर आप जो है व्हाट्सअप कांटेक्ट कीजिएगा। नोट्स आपको दे दिया जाएगा। कुछ आपको पैसे पे करना पड़ेगा, लेकिन बहुत ही कम कीमत पर आपको जो है ऑल सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, और साथ में हम अच्छी बात यह है कि 2 साल के फ्री में आपको जो है पेपर भी हम फ्री में आपको देने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो यहाँ पर लंबी भले ही है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल यहाँ पर ये वीडियो होने वाली है, क्योंकि इससे जो है आपके अक्सर विकल्प वगैरह तैयार हो जाते हैं सिमेट्रिक एलिमेंट और सिमेट्रिक ऑपरेशन से बात करें। और यहाँ से जो है आपके 5 अंक के प्रश्न और 2 अंक के प्रश्न भी तैयार होते हैं। तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है, जिससे जो है आपको पूरे मार्क्स यहाँ पर मिल सके। कंप्लीट डिटेल से यहाँ पर डायग्राम सहित और एग्जाम्पल सहित मैंने समझाया। तो चलिए भाई, वीडियो स्टार्ट हम करते हैं। काफ़ी लंबी यहाँ पर बात हो जाएगी। चैनल पहली बार आए तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस चैनल पर हम ऐसी वीडियो अपलोड भी करते हैं। ठीक है, और नोट्स के लिए आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। हिंदी इंग्लिश मिक्स बाकायदा नोट्स मिल जाएगा, और पास होने की नोट्स से गारंटी अपनी है। ठीक है, इतने अच्छे नोट्स हैं कि मैं आपको कहता हूँ कि आप जो है 75% बना सकते हैं अगर पूरा से पूरा पढ़ेंगे तो। ठीक है, बाकी पढ़ने के ऊपर है आपको। बाकी मैं मटेरियल तो आपके लिए ला ही रहा हूँ, और जिसको लेना है तो आप ले लीजिएगा। यूनिट फर्स्ट आ जाता है हमारा सिमेट्रिक एलिमेंट्स एंड सिमेट्रिक ऑपरेशंस। तो सबसे पहले यहाँ पर सिमेट्रिक एलिमेंट्स को देखने से पहले हम यहाँ पर सिमेट्रिक ऑपरेशन को जानना भी तो ज़रूरी है। तो सिमेट्रिक ऑपरेशन हम सबसे पहले जानेंगे। क्वेश्चन आपके इस टाइप आते हैं। ठीक है, ये नोट्स से ही मैंने लिया है। नोट्स आप लेंगे तो सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर मैं वीडियो बनाऊंगा तो हो सकता है आपके जब तक कि एग्ज़ाम आ जाए सारे यूनिट होंगे ही नहीं। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं तो टाइम भी लगेगा। हो सकता है आपके पेपर तक कि यहाँ पर सिलेबस हो भी नहीं पाएगा, कुछ ही क्वेश्चन होंगे। तो आप नोट्स वगैरह ले सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पर धीरे धीरे करा रहा हूँ, मुझसे जितना होगा। व्हाट इज़ सिमेट्रिक ऑपरेशन विथ एग्जाम्पल, या शॉर्ट नोट्स ऑन सिमेट्रिक ऑपरेशन, इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन बना दिया, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि पेपर किस टाइप का आता है भाई। ठीक है, तो अब यहाँ पर चलिए बात करते हैं वीडियो की शुरुआत। आंसर टाइप में यहाँ पर मैंने नोट्स वगैरह बनाया क्वेश्चन आंसर टाइप के। सिमेट्रिक ऑपरेशन, सिमेट्रिक ऑपरेशन एक ऐसी क्रिया है जिसको किसी वस्तु या मॉलिक्यूल पर अप्लाई करने पर वस्तु या मॉलिक्यूल वैसे ही दिखाई देती है जैसे पहले थी। ठीक है, यहाँ पर था लिखा है तो थी लिख सकते हैं, पहले थी। उदाहरण के लिए H2O को लेते हैं और उसके सेंट्रल एटम O, 2 H2 एटम के बीच एक लाइन या एक्सिस डालेंगे या खींचेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, और 180 अंश रोटेट करें तो हमें H2O की संरचना समान प्राप्त होती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे तो सब कुछ क्लियर होगा। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, भले ही वीडियो लंबी है लेकिन क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, और पेन कॉपी लेकर आप बैठ जाइए, भले ही दो बार वीडियो देखिए। ठीक है, स्किप ना कीजिएगा, भले ही 2 बार वीडियो देखिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कहीं भटकने की ज़रूरत है नहीं है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ओरिजिनल मॉलिक्यूल H2O का ओरिजिनल यहाँ पर मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया हुआ है। अब इसको हम जब 180 डिग्री यहाँ पर रोटेट कराते हैं। ठीक है, यहाँ पर H भी हमने यहाँ पर ऐसे ही लिख लिया है, बाकी आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ठीक है, जब इसे 180 रोटेट कराया तो ये B था, तो रोटेट करके यहाँ पर इस साइड में आ गया। ठीक है, चूँकि दूसरे साइड में था तो फर्स्ट साइड में आ गया है, और ये जो है इसका भी यहाँ पर जो है ये भी रोटेट हो गया है।
ठीक है, यहाँ पर जो ये एक्सिस डाले हैं, ठीक है, ये एक्सिस है, ठीक है, ऑक्सीजन के बीच से यहाँ पर एक एक्सिस डालें और इसे जो है यहाँ पर रोटेट कराया गया है। तो ये यहाँ पर रोटेट हो गया। अब फिर से इसे हम रोटेट कराते हैं, ठीक है, 180 डिग्री फिर से रोटेट कराते हैं। तो हमें जो है ये संरचना, जो पहली संरचना थी, वही संरचना हमें तीसरी संरचना प्राप्त हो रही है। आप देख सकते हैं, टोटल आप मिला सकते हैं, सेम संरचना प्राप्त यहाँ पर हमारी हो रही है। ठीक है, तो यही था सिमेट्रिक ऑपरेशन। तो चलिए यहाँ पर सिमेट्रिक एलिमेंट और सिमेट्रिक ऑपरेशन दिया हुआ है, वही देख लेते हैं। ठीक है, तो ये अक्सर आपके 2 अंक में पूछेगा, सिमेट्रिक ऑपरेशन क्या है, ठीक है, व्हाट इज़ सिमेट्रिक ऑपरेशन या व्हाट इज़ सिमेट्रिक ऑपरेशन विथ एग्जांपल। एग्जांपल में आप H2O का एग्जांपल दे दीजिएगा, या तो शॉर्ट नोट ऑन सिमेट्रिक ऑपरेशन, इस प्रकार क्वेश्चन आपका दे देगा। और सभी को शेयर भी कर देना है भाई, जो भी ग्रुप है आपके पास, दोस्त भाई अगर पढ़ रहे हैं, MSc कर रहे हैं, तो शेयर कर दीजिएगा। सिमेट्रिक एलिमेंट यहाँ पर दिए हुए हैं, सिमेट्रिक ऑपरेशन दिए हुए हैं। फर्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे, इनकी स्टडी हम आगे करने वाले हैं, आइडेंटिटी। ठीक है, सिमेट्रिक एलिमेंट सब पढ़ेंगे ना, तो ये सब चीज़ आएंगे। सिमेट्रिक एलिमेंट जिसे ई से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, सिंबल, और डूइंग नथिंग। ठीक है, दूसरा यहाँ पर आ जाता है प्लेन ऑफ सिमेट्री की यहाँ पर बात करें तो इसे पाई से डिनोट करते हैं। और क्या रिफ्लेक्शन और रोटेशन यहाँ पर होता है, जो ऑपरेशन यहाँ पर होगा वो रिफ्लेक्शन होगा और रोटेशन होगा, जो आगे हम पढ़ेंगे। तीसरा यहाँ पर आ जाता है सेंटर ऑफ सिमेट्रिक, इसे आई से प्रेजेंट करते हैं, इन्वर्सन होगा इस पे। और चौथा जो आता है क्या है, प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसे CN से प्रदर्शित करते हैं, और इसका सिमेट्रिक ऑपरेशन इसमें होगा रोटेशन। वहीं पर बात करें पांचवा, इन प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसे जो है SN से प्रदर्शित करते हैं, इसमें रोटेशन फॉलो बाय रिफ्लेक्शन, रोटेशन रिफ्लेक्शन दोनों होने वाला है। तो आगे हम डिटेल से बात हम करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। इन सभी को आपको जो है पेन कापी लेकर नोट करते जाना है, और जो नोट्स लेगा उसको तो ये सब फ्री में दिया ही जाएगा। साथ पे 2 साल के पेपर भी फ्री में आपको मिल जाएंगे, सारे सब्जेक्ट के साथ, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, मैथमेटिक्स सभी के साथ में। और बता दें, अगर आपके सेकंड सेमेस्टर में कोई दोस्त है तो सेकंड सेमेस्टर के भी हमारे पास नोट्स हैं, जो लेना चाहता है तो ले सकता है, उसके साथ भी फ्री में पेपर आपके मिल जाएंगे, ओल्ड पेपर। अब चलिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है सिमेट्रिक एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पर अक्सर आपके 2 अंक के प्रश्न तैयार हो जाते हैं यहाँ से, और 5 अंक के प्रश्न भी तैयार होते हैं। 5 अंक में आपको क्या पूछेगा, 5 अंक में आपको पूरे सिमेट्रिक मतलब जो है एलिमेंट समझाना पड़ेगा, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री, इस टाइप प्लेन ऑफ सिमेट्री, जो भी सिमेट्री हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये सभी को आपको जो है समझाना पड़ेगा, इसके 5 टाइप को समझाना पड़ेगा। लेकिन जब 2 अंक का पूछेगा तो कोई एक सिमेट्री दे देगा, जैसे शॉर्ट नोट ऑन प्लेन ऑफ सिमेट्री, इस प्रकार 2 अंक में पूछेगा। कोई एक के बारे में पूछता है तो सबसे पहले अब देख लेते हैं क्वेश्चन किस प्रकार आता है। क्वेश्चन, गिव द नेम ऑफ डेफिनेशन ऑफ सिमेट्री एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पर नेम और उसकी डेफिनेशन पूछा है, बाकी हम सब कुछ क्लियर बताने वाले हैं, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो नेम एंड डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक एलिमेंट। अब इस प्रकार का प्रश्न भी बन सकता है आपका, व्हाट इज सिमेट्रिक एलिमेंट इन डिटेल। ठीक है, मतलब जो है डिटेल से वर्णन कीजिए, तो डिटेल से वर्णन मतलब सभी पॉइंट आपको लिखना होगा। तो चलिए यहाँ पर आंसर की बात कर लेते हैं। जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इसी प्रकार के नोट्स मिलेंगे, और क्लियर नोट्स मिलेंगे। ठीक है, आप तो यहाँ यूट्यूब पे देख रहे हैं, हो सकता है आप क्वालिटी कम हो तो आपको अच्छा नहीं दिख रहा होगा नोट्स, लेकिन क्लियर नोट्स आपको मिलेगा। सिमेट्री की यहाँ पर बात करें तो सिमेट्री क्या होता है ये सबसे पहले जानना ज़रूरी है। 2 बराबर भागों में बांटना, सिमेट्री मतलब 2 बराबर भागों में बांटना। कोई मॉलिक्यूल को 2 भागों में डिवाइड ही सिमेट्री कहलाता है। इस प्रकार से आप लिखेंगे, पूरे पूरे अंक मिलेंगे। सिमेट्रिक एलिमेंट्स की बात करें तो सिमेट्रिक एलिमेंट एक क्राइटेरिया है,
ठीक है, यहाँ पर हो लिखा है, चूँकि है सुधार लेना है आपको। आप पढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा, थोड़ी सी मिस्टेक नज़र आएगी तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये तो आप पढ़ते पढ़ते ही यहाँ पर सुधार सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब नोट्स बनाओ तो कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती है। ठीक है, कुछ मिस्टेक हो ही जाती है। सिमेट्रिक एलिमेंट एक क्राइटेरिया है जो मॉलिक्यूल को डिफाइंड करता है कि वह सिमेट्री है या असिमेट्री है। ठीक है, मतलब सिमेट्री एलिमेंट एक क्राइटेरिया है या टूल है कह सकते हैं, जो मॉलिक्यूल को डिफाइंड करता है कि वो सिमेट्रिक है या नहीं है या असिमेट्रिक है। ठीक है, अब टाइप ऑफ सिमेट्री के टाइप देखने वाले हैं, चूँकि 5 टाइप के हैं तो देख लेते हैं। सेंटर ऑफ सिमेट्री, जिससे आई से आई इसका सिंबल है। जब किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल पॉइंट से जब किसी मॉलिक्यूल के एक मिनट सॉरी, तो देख लेते हैं। जब किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल पॉइंट से, ठीक है, आगे पीछे जाने पर समान दूरी पे समान एटॉम मिलते हैं, तब मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है। ठीक है, मतलब जो है, मान लीजिए ए है, इसके आगे भी जाएंगे तो बी मिलना चाहिए, पीछे भी जाए तो बी मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो मॉलिक्यूल कहलाएगा वो सिमेट्रिक ऑफ सिमेट्री जिसमें प्रेजेंट होगा, मतलब जो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा, सॉरी। ठीक है, यदि किसी मॉलिक्यूल है, ठीक है, ऑक्सीजन, उसके आगे भी जाए तो हाइड्रोजन मिलेगा, पीछे जाए या आगे जाए तो हाइड्रोजन मिलेगा, तो ऐसे केस में उसमें जो है सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है। तो हम आगे एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने है। ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है यहाँ पर, आगे भी जाएं तो आपको जो है, यहाँ देख लेते हैं हम एग्जांपल। जैसा ये C डबल बॉन्ड C, मतलब जो है C2H4 के यहाँ पर स्ट्रक्चर दी हुई है आपके सामने। तो अब यहाँ पर ये कार्बन है, कार्बन के आगे जाएं तो आपको H ही मिलेगा। इस टाइप आप गिन सकते हैं। ठीक है, इस टाइप का, ये मैं यहाँ पर जो है एरो लगा रहा हूँ। ठीक है, ये यहाँ पर दिया है, मान लो एटम दिया है, इसके मतलब आगे भी जाएं तो हाइड्रोजन मिल रहा है, इसके पीछे भी जाएं तो हाइड्रोजन ही मिल रहा है। ठीक है, इसके मतलब पीछे भी जा रहे हैं तो हाइड्रोजन, आगे जा रहे हैं तो हाइड्रोजन। आप इस टाइप भी कर सकते हैं, इसके आगे जाएं, मतलब सॉरी पीछे जाएं तो हाइड्रोजन मिल रहा है, आगे भी जा रहे हैं तो आपको हाइड्रोजन ही मिल रहा है, मतलब जो सेम एटॉम मिल रहा है, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है, अब इस पर क्या हो रहा है, इस पर भी आप देखेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन, इसके आगे भी जाए तो हाइड्रोजन है और पीछे भी जाए तो हाइड्रोजन मिल रहा है, इसके आगे जाए तो क्लोरीन सेम एटॉम मिलेगा, इसके पीछे भी जाएं तो क्लोरीन सेम एटॉम मिलेगा। इस प्रकार इसमें भी जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। लेकिन इसी के ये तो ट्रांसफार्म हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो दिया है क्या है, एग्जाम्पल क्या है, 1,2-डाइक्लोरो एथेन का ये एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसका ट्रांसफार्म जो है, इसमें जो है सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है। लेकिन वहीं पर बात करें सिस फॉर्म में तो सेंटर ऑफ सिमेट्री अब्सेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसके देखो, ये तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल है, इसके पीछे जा रहे हैं तो हाइड्रोजन मिल रहा है, लेकिन इसके आगे जा रहे हैं तो क्लोरीन मिल रहा है। उसी प्रकार इधर भी हम देखें तो इधर आगे जा रहे हैं तो हाइड्रोजन, इधर जा रहे हैं तो क्लोरीन मिल रहा है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो है इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री अब्सेंट है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। किसी मॉलिक्यूल के आगे या पीछे जाने पर सेम एटॉम मिलते हैं तो उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। बहुत ही सिंपल सा यहाँ पर एग्जांपल और परिभाषा देखकर मैंने आपको समझाया है। तो इस वीडियो के लिए आपको जो है एक लाइक तो बनता है और एक सब्सक्राइब। ठीक है, अब चलिए आगे यहाँ पर बात कर लेते हैं। एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे एक और सरल सा एग्जांपल दिया है। कार्बन है, इसके पीछे जा रहे हैं ऑक्सीजन मिल रहा है, आगे भी जा रहे हैं ऑक्सीजन, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ऑलरेडी मैं आपको बता दिया हूँ। चूँकि अब यहाँ दूसरा जो पॉइंट आता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, ये सभी जो है सिमेट्री के टाइप हैं। कोई एक सिमेट्री अगर आपका पूछता है तो 2 अंक में पूछता है।
तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री जिसे हम CN से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। साथों साथ लिखते जाना है अगर आप नोट्स तैयार कर रहे हैं तो चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं क्या होता है। किसी मॉलिक्यूल के सेंटर में एक एक्सिस डालने, मतलब जो है किसी मॉलिक्यूल है उसके सेंटर में एक एक्सिस डालेंगे, उसके बाद मॉलिक्यूल को 360/n, ठीक है, बटे n एंगल से रोटेट कराने पर पहले जैसा मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर थी सेम वैसे ही स्ट्रक्चर यहाँ पर प्राप्त होती है, तब मॉलिक्यूल में एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है, ठीक है। मान लो कोई मॉलिक्यूल है, समझ लो, ये एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, कुछ भी ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर वैसा तो गलत लिया हूँ, ठीक है। इस प्रकार लेता तो भले ही यहाँ पर चल भी जाता ये, ठीक है। तो इसके बीच से हम एक्सिस डालेंगे और इससे 100 जो है 360 डिग्री घुमाना है, रोटेट करेंगे, 360 डिग्री रोटेट कराएंगे तो पहले जो मॉलिक्यूल था वही मॉलिक्यूल हमें प्राप्त होगा, ठीक है। एक बार फिर से डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं। किसी मॉलिक्यूल के सेंटर में एक एक्सिस डालेंगे, उसके बाद मॉलिक्यूल को 360/n एंगल से रोटेट कराने पर पहले जैसे मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर थी सेम वैसे ही स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। जहाँ मॉलिक्यूल में स्ट्रक्चर प्राप्त होता है तब मॉलिक्यूल में एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है, अन्यथा नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, सब कुछ क्लियर होगा। यहाँ पर जो n दिया है, ठीक है, 360/n, तो ये जो है एक्सिस, मतलब एक्सिस की संख्या है, ऑर्डर ऑफ एक्सिस, मतलब जो एक्सिस की संख्या है n। तो H2O का एग्जांपल यहाँ पर लिया है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं H2O का एग्जांपल है। जब इसे हम, मतलब इसके जितने ऑर्डर रहेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप इसके ऑर्डर की बात करें तो इसके ऑर्डर 2 हैं। ऑर्डर का कैसे पता करेंगे, जैसे यहाँ पर H2 मतलब दो H है यहाँ पर, तो इसका ये ऑर्डर होगा। मान लें यहाँ पर H3 की बात करें, H3O दिया रहता है एग्जांपल, और इसके ऑर्डर की बात करते हैं, ऑर्डर मतलब n की बात करते हैं, तो इसके ऑर्डर यहाँ पर ये जो 3 दिया है ना, ये 3 ऑर्डर होता है, ठीक है। तो यही जो है n प्रदर्शित करता है। तो H2O में 2 ऑर्डर हैं फिलहाल पे, ठीक है। तो ये है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, H2O का। इसके बीच में एक्सिस हमने डाला है। जब इसे हम 360/2, ठीक है, मतलब जो है 360/2 करते हैं, नीचे यहाँ पर दिया भी हुआ है सॉल्व, ठीक है, अपॉन 2 करते हैं और इसे काटेंगे तो हमारा 180 डिग्री ही आएगा। तो इसको 180 डिग्री रोटेट कराना है, ठीक है। तो रोटेट हम कराते हैं 180 डिग्री, तो ये इस प्रकार आप संरचना हमें प्राप्त होती है। मतलब ये होता है कि ये जो हाइड्रोजन है ये पलट जाते हैं, ये वाला जो हाइड्रोजन है यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला जो, कलर चेंज कर लेते हैं 1 मिनट, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये फर्स्ट में आ जाएगा, ठीक है, रोटेट कराएंगे तो। अब यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर जो सेकंड स्टेप आता है, ठीक है, इसमें फिर से 180 डिग्री फिर से रोटेट कराएंगे तो हमें जो पहला जो स्ट्रक्चर था सेम वही स्ट्रक्चर यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि फिर से यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये जो हाइड्रोजन है ये एक बार रोटेट कराए थे तो आपका ये हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया था, लेकिन फिर से यहाँ पर जो तीसरी बार रोटेट हम कराएंगे, दूसरी बार, तो ये फिर से जहाँ की वहाँ आ जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं सेम पोजीशन यहाँ पर आ गई है इसकी, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर ये वाला भी हाइड्रोजन का केस, इसको एक बार रोटेट कराए तो यहाँ पर आ गए शुरुआत में, फिर इसको रोटेट कराए तो जो फर्स्ट पोजीशन में था सेम उसी पोजीशन में चले गया, ठीक है। तो इस प्रकार आप सिंपल समझ सकते हैं। अब यहाँ पर जो n दिया है, ठीक है, ये ऑर्डर की संख्या है भाई, ठीक है, और ऑर्डर मैंने आपको निकालना बता दिया है। ये जैसे यहाँ पर H2 मतलब 2, तो यहाँ पर 2 ऑर्डर होगी। H3 अगर दिया है तो इसकी 3 ऑर्डर होगी, 4 दिया है तो 4 ऑर्डर होगी। इस प्रकार ऑर्डर आप निकाल सकते हैं और ऑर्डर से आपको डिवाइड कर देना है। जैसे कि यहाँ डिवाइड किया तो 180 आ गया, 180 आपको रोटेट करना होगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर जो ऑर्डर रहता है ना
उतने ही बार आपको जो है यहाँ पर रोटेट भी कराना होता है, और जो हमें प्राप्त होता है, ठीक है, जो निकाल के हमें प्राप्त होता है 180 प्राप्त हुआ है, 2 बार पे 2 ऑर्डर है, तो हम जो है 360 को यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देंगे जो भी प्राप्त होगा, ठीक है। यहाँ जितने बार यहाँ पर मान लो 3 है, ठीक है, 3 दिया है तो आपको 3 बार रोटेट कराना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप सिंपल समझ सकते हैं। और एग्जांपल आपके स्क्रीन के सामने है जिसमें NH3 दिया हुआ है, ठीक है। इसके ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर है 3। तो इसमें हमने क्या किया है, 3 बार रोटेट करा है, 1 2 3 बार रोटेट आपको करा है। इसका सॉल्व मैं बता देता हूँ। ऑर्डर इसका 3 है, तो इसके बटे में 3 लिए, तो 3 से जब इससे डिवाइड हम करेंगे तो 120 इसका आ जाएगा, और 120 को हम जो है 3 बार रोटेट हम कराने वाले हैं NH3 को, ठीक है। तो एग्जांपल आप लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर तीसरा आ जाता है तीसरा यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाता है, जिसे पाई से डिनोट सिग्मा से डिनोट हम करते हैं। देख लेते हैं। जब किसी मॉलिक्यूल में एक इमेजिनरी लाइन, ठीक है, या एक्सिस डालने पर मॉलिक्यूल 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है और दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज प्राप्त होता है, उसे जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे काफ़ी अच्छा समझ में आ जाएगा। यहाँ पर टाइप भी आपको दिए, इसके टाइप आपको मिल जाएंगे। MSc आप कर रहे हैं तो आपको थोड़ा डिटेल से लिखना ही होगा। तो टाइप देख लेते हैं। वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब जो है देख लेते हैं क्या है। प्रिंसिपल एक्सिस से होकर जाने वाले प्लेन को वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। आगे हम देखेंगे क्या प्रिंसिपल एक्सिस है, जो भी है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर जो प्रकार है हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री, हर वह प्लेन जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, उसे हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। ऊपर का क्या हुआ था, प्रिंसिपल एक्सिस से होकर जाने वाले प्लेन को वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते थे, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल को हम क्या कह रहे हैं कि वह प्लेन जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, तो उसे जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। तीसरा यहाँ पर आ जाता है हमारा कि डाईहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री, वह प्लेन जो प्रिंसिपल एक्सिस से गुजरता है। यह ऐसे मॉलिक्यूल में पाया जाता है जिसमें एक से अधिक C2 एक्सिस होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल हमने लिया है मीसो टार्टरिक अम्ल, ठीक है। ये आपको जो है एग्जाम्पल के तौर पे लिखना होगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री का एग्जाम्पल है ये मीसो टार्टरिक अम्ल। और उसने क्या किया है कि जब हम काटे तो 2 समान भागों में विभाजित हो जाना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री कहता है। मतलब जो काटे तो उसका मिरर इमेज हमें समान प्राप्त हो। तो देख लेते हैं भाई किस प्रकार है। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं मीसो टार्टरिक अम्ल, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो कैसे प्रेजेंट है ये आप कैसे पता चलेगा, देखो। अब यहाँ पर जो हम काट लगाएंगे, ठीक है, एक बार इस प्रकार आप बीच से यहाँ पर काट लगाते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों आधे आधे हिस्से में डिवाइड हो जा रहा है। और मान लो इसी को मिरर इमेज हम बनाते हैं, तो इसका H यहाँ पर आ गया, ठीक है, और COO यहाँ पर ये आ गया, OH यहाँ पर ये आ गया। मतलब एक प्रकार से मिरर इमेज आपको प्राप्त हो रही है, ठीक है। मिरर इमेज यहाँ पर आप काट लगा रहे हैं तो प्राप्त हो रही है, मतलब दोनों ओर सेम मॉलिक्यूल हमें प्राप्त हो रहा है, ठीक है। ये नहीं, अब मान लो एक एग्जांपल दे देते हैं जिस पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए बना दे रहा हूँ। OH, ठीक है, यहाँ पर हो जाता आपका H, ठीक है, और यहाँ पर हो जाता हमारा COOH, COOH हो जाता, और यहाँ पर C, फिर यहाँ पर हो जाता OH, ठीक है, और यहाँ पर हो जाता हमारा
एक मिनट, इसको थोड़ा मैं इधर कर लेता हूँ, COOH, और यहाँ पर मान लो हो जाता है आपका H। ठीक है, अब यहाँ पर आप बीच से एक्सिस जब डालते हैं, ठीक है, एक बार थोड़ा सा वापस चल जाता हूँ मैं। अब यहाँ पर आप एक्सिस डालते, ठीक है, एक एक्सिस डालते, अब इसे आधा आधा, मतलब आधा आधा तो हो ही नहीं पाता ना, यहाँ पर एक H है तो यहाँ OH है, मतलब मिरर इमेज हमें प्राप्त नहीं होती, सेम सेम एटम सेम जगह में नहीं दिखाई देता है। ठीक है, आप यहाँ पर ही भी आप देख लीजिए, यहाँ पर हाइड्रोजन है तो यहाँ पर OH है, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर प्रेजेंट इस प्रकार नहीं है। भले ये तो सेम है, वो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन सभी सेम होना चाहिए, ये यहाँ पर जो है रूल कहता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको समझ में आ गया होगा। काट इस प्रकार आपको डालना है, और एक दो एग्जाम्पल आपको तैयार करके जाना है। पेपर में ढेर सारे तैयार करके जाएंगे, आप भूल जाएंगे, और कुछ के कुछ करके आएंगे, तो सभी का एक एक एग्जाम्पल तैयार कर लेना है। बहुत सारा, मतलब काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर, और आपको पूरे बटे पूरे यहाँ पर सारे अंक मिलेंगे। 5 अंक का पेपर है तो पूरे 5 अंक आपको मिलने वाले हैं, और 2 अंक में अगर पूछता है तो 2 अंक पर्याप्त है इतना बड़ा आंसर के लिए। ठीक है, तो मतलब सेम एटम हमें प्राप्त हो रहे हैं, यहाँ पर भी काट लगा रहे हैं तो। ठीक है, इस प्रकार आप जो है एक्सिस डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने बात क्या किया था, फिर से एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर भी आपको लगता है कि कुछ डाउट लग रहा होगा। जब किसी मॉलिक्यूल में एक इमेजिनरी लाइन या कोई मान लो एक्सिस भी आप कह सकते हो, ठीक है, एक्सिस डालने पर मॉलिक्यूल 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है और दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज प्राप्त होता है, तो उसमें जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। अब यहाँ पर आप जो है एक आईना रख लीजिएगा। ठीक है, आईना आप यहाँ पर रख लेंगे, ऐसा खड़ा आईना रखना है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर आप बना लीजिएगा कोई रफ कॉपी में, और यहाँ पर एक दर्पण रख लेना है खड़ा। ठीक है, और वहाँ पर आप फोटो देखेंगे तो यही स्ट्रक्चर वो दर्पण में प्राप्त होगी। भले ही आपको वो पीछे रहेगा, दर्पण के पीछे रहेगा, लेकिन दर्पण के मतलब अंदर आपको जो है यही स्ट्रक्चर प्राप्त होगी। तो मतलब जो है सेम एटम संरचना प्राप्त हो रही है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और यदि यहाँ पर डिफरेंट मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, मान लो इस साइड में ये वाला H इस साइड में होता, इस साइड में होता, और ये OH यहाँ पर होता, और ये सभी सेम होते हैं, और इसमें जो काट लगाते हैं हम, इसके बाद हम यहाँ से एक एक्सिस डालते या काट लगाते। ठीक है, यहाँ पर एक काट लगाते तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्राप्त हमें नहीं होती, क्योंकि डिफरेंट मॉलिक्यूल होते हैं और इसकी मिरर इमेज भी हमें जो है सेम प्राप्त नहीं होती, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट नहीं होता। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए यहाँ पर जो लास्ट आ जाता है हमारा रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो देख लेंगे हम, एक बार मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर क्या है, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है, और इतनी लंबी वीडियो में थोड़ी सांसें वगैरह भर जाती है, रेगुलर बोलो ना थक जाते हैं। ठीक है, एक प्रकार से आप देख लेना, रेगुलर अगर आप 20 से 30 मिनट बोलते रहेंगे ना, तो आपकी जो है दम घुटे समान लगेगा, उसी प्रकार लगता है, लेकिन क्या करें, बना रहे, आपका भी यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, नोट्स जिसको लेना है कांटेक्ट आप कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको और बता दूं, डिस्क्रिप्शन में जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो है मैं सारे डाल दूंगा। एमएससी के एक प्लेलिस्ट ही मिल जाएगी, एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, वहाँ पर सारी वीडियो मिल जाएगी, ओल्ड पेपर से लेके ऑल सब्जेक्ट के पेपर मिल जाएंगे एमएससी केमिस्ट्री के, तो देख लीजिएगा। और नोट्स जिसको लेना है, कॉन्टैक्ट नंबर टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट आप कर लीजिएगा। बाकायदा हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स मिलेगा। रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसे SN से प्रदर्शित करते हैं, SN। ठीक है, देख लेते हैं। मॉलिक्यूल में सिमेट्री का एक एक्सिस होता है, मॉलिक्यूल में सिमेट्री का एक एक्सिस होता है, जिसके अराउंड मॉलिक्यूल को 360 डिग्री मतलब अपॉन n, मतलब 360/n के एंगल से रोटेट कराया जाता है,
और फिर इस प्लेन के परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस के माध्यम से रिफ्लेक्शन होकर एक मॉलिक्यूल बनता है। उनकी स्ट्रक्चर शुरू में जो स्ट्रक्चर है सेम होती है। रुको ज़रा एग्जांपल बताते हैं तभी आपको समझ में आएगा। एन ऑर्डर है, ठीक है, एन ऑर्डर है, वो तो आपको पहले से मैंने बता दिया है। अब यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है फिर से H2O का, ठीक है। H2O बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। इसके ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर है 2, ठीक है। अब यहाँ पर 2 ऑर्डर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको पहले क्या कराना है, रिफ्लेक्शन कराना है, फिर रोटेशन कराना है। मतलब जो, फिर से एक बार बता देता हूँ, रोटेशन, रिफ्लेक्शन, एक्सिस ऑफ सिमेट्री में हम क्या करेंगे, 2 बार रोटेट हम कराएंगे और 2 ही बार आपको जो है रिफ्लेक्शन भी यहाँ पर कराना है। आगे हम बताते हैं किस प्रकार आपको कराना है और क्यों कराना है, ठीक है। यहाँ पर H2O जैसे कि हमने बताया था इसका ऑर्डर 2 है, ठीक है। और रोटेशन, रिफ्लेक्शन जो एक्सिस है तो इसमें आपको जो है 2 बार रोटेट आपको कराना पड़ता है। मतलब 2 बार रोटेट कराना पड़ेगा, फिर 2 बार रिफ्लेक्शन। मतलब पहले एक बार रोटेशन, फिर रिफ्लेक्शन, फिर रोटेशन, फिर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इस बार आपको 2 बार कराना पड़ेगा। मान लो आपका यहाँ पर बात करें H3O दिया रहता तो यहाँ पर आपको फिर वही है, एक बार रोटेशन, रिफ्लेक्शन, रोटेशन, रिफ्लेक्शन, इस प्रकार करना होता, ठीक है। तो आप ज़्यादा डिटेल में ना जाइए, बस H2O का यहाँ पर सिंपल एग्जांपल ले लीजिए, इतने में आप सीमित रहेंगे तो बढ़िया है। बाकी फिर कन्फ्यूज़न की घड़ी आ जाएगी। आप कोई कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब आप डिटेल पे जाइएगा, ठीक है। एमएससी की दृष्टि से इतना ही इम्पोर्टेंट है। H2O ऑर्डर की बात करें तो 2 है, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया है ऑर्डर मतलब 2, मतलब जो है 360 अपॉन 2 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे 180 आपका आ जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसकी साइज है ना बड़ा लेता हूँ तब आपको क्लियर समझ में आएगा। ऑर्डर आपका यहाँ पर दिया हुआ है 2, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, पहले से यहाँ पर मैंने बता भी दिया था, 260 के बटे में 2 से डिवाइड करेंगे तो 180 आएगा, ठीक है। और 180 आ रहा है, ऑर्डर 2 है तो 2 ही बार रोटेशन करेंगे, 2 बार रिफ्लेक्शन भी करेंगे, ठीक है। यहाँ 3 दिया रहता है तो 3 बार हम करते हैं, ठीक है। लेकिन 2 दिया है तो 180 बार 180 डिग्री रोटेट हम कराएंगे। तो करा लेते हैं रोटेट भाई, ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर H2O की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार बनाया गया है, ठीक है। ये यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है। अब यहाँ पर हम इसे जो है रोटेट कराएंगे 180 डिग्री से रोटेट हम इसको कराना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो SN है, अब यहाँ पर कहोगे SN21 ये काहे लिखे हो भाई, ये क्यों लिखे हो कहोगे, तो मैं इसको भी बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हमने क्यों लिया SN, क्योंकि ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, मतलब जो है रोटेशन, रिफ्लेक्शन, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, जिसे हम जो है SN से प्रदर्शित डिनोट करते हैं। तो S यहाँ पर आपका हो गया, ठीक है। वो तो समझ लो एक्सिस ऑफ सिमेट्री S, ऊपर देख लेते हैं भाई, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, रोटेशन, रिफ्लेक्शन, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसका सिंबल है SN, ठीक है। तो यहाँ पर S तो दिया हुआ है, ठीक है, S दिया हुआ है। N मतलब जो है जितना उसका ऑर्डर रहेगा वो हम लिखेंगे। तो यहाँ पर N हमने यहाँ पर लिख दिया है। 2 ऑर्डर है तो इस प्रकार हम लिखेंगे, N 2 ऑर्डर है इसका, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। और इसको एक बार हम रोटेट कराएंगे तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, ठीक है। उसी प्रकार आप नीचे यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। एस ऑर्डर तो आपका यहाँ पर सेम ही रहेगा दोनों के लिए, 2 ऑर्डर है। जब दूसरी बार रोटेट हम कराएंगे तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल के तौर पे तो ये है, इसको हम अब 180 रोटेट कराने वाले हैं। तो ये 180 रोटेट कराए तो ये आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। और ये जो है ये आपका ऊपर आ जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। यहाँ मैंने डैश भी लगा दिया है पहचानने के लिए, ठीक है। 180 रोटेट कराए तो इस प्रकार आपको स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाएगी।
थोड़ा सा साइज छोटा कर लेते हैं। ये यहाँ पर रोटेट करा है तो ये नीचे जाएगा यहाँ पे 180 रोटेट हम जब कराएंगे, और ये जो है ये ऊपर यहाँ पर चले जाएगा। ठीक है, ये तो रोटेट करा है। अब इसे जो है रोटेट कराने के बाद ऐसा नहीं कि 2 बार रोटेट करा दें। रोटेट 2 बार रेगुलर नहीं कराना है, एक बार रोटेट कराना है, एक बार रिफ्लेक्शन करा है। तो रोटेट हमने यहाँ पर करा लिया। अब इसका जो है हम एक बार रिफ्लेक्शन करा देते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन हम कराएंगे तो क्या होगा, ठीक है, रिफ्लेक्शन कराते हैं तो क्या होता है, ये वाला जो भाग है ना ये फर्स्ट में आ जाएगा, और ये वाला भाग जो है ये सेकंड में चला जाएगा। तो जैसे कि देख लेते हैं, ये इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर ये करा है। तो ये जो फर्स्ट वाला भाग था ना, ठीक है, ये यहाँ पर सेम ऊपर की ओर आ गया है। ठीक है, मतलब इसको पलट दिया गया है, ये आप कह सकते हैं रिफ्लेक्शन मतलब पलटना। और ये वाला जो भाग है वो इस साइड में चले गया। ठीक है, रिफ्लेक्शन में यही होता है। अब इसको अब फिर से हम क्या कराएंगे, रोटेशन कराएंगे। ठीक है, रोटेशन रिफ्लेक्शन रोटेशन इस प्रकार कराना है आपको। ये नहीं कि डायरेक्ट रिफ्लेक्शन कर दिए या डायरेक्ट रोटेशन, ऐसे में कुछ नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन कराने के बाद फिर से हम यहाँ पर सेकंड बार रोटेशन कराएंगे। ठीक है, तो ये जो ऊपर है ये यहाँ पर नीचे आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये यहाँ पर ये नीचे आ गया, और ये नीचे था तो ये यहाँ पर ऊपर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी बार यहाँ पर हम रिफ्लेक्शन कराने वाले हैं। ठीक है, इसका रिफ्लेक्शन हम कराएंगे। तो इसका रिफ्लेक्शन जब हम कराएं, ठीक है, तो ये भाग यहाँ पर जो है इधर आ गया, मतलब लास्ट में आ गया। जो फर्स्ट में जो भाग था वो लास्ट में आ गया, और जो शुरुआत के लास्ट में भाग था वो जो है फर्स्ट में आ गया आपका, मतलब ये यहाँ आ गया फर्स्ट में और ये हो गया लास्ट में। ठीक है, इस प्रकार आप समझ सकते हैं। इतना भाग आपका बात करें तो इधर लास्ट में भाग गया, और दूसरा यहाँ पर बात करें जो ये लास्ट वाला भाग था वो जो है पहले आ गया। रिफ्लेक्शन मतलब पलटना। इस प्रकार आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाया है, आपको समझ में आ गया होगा। और जिसको इतना समझ में नहीं आया तो वो क्या बताऊं, उसके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता भाई। ठीक है, और हम कितने डिटेल से आपको समझाएंगे, काफ़ी बारीकी से समझाया मैंने। SN बराबर S2, क्योंकि SN मतलब जो है ऑर्डर है, तो ऑर्डर 2 है हमारा, तो SN लिखेंगे मतलब S2। ठीक है, और इसे हम यहाँ पर जैसे कि डिवाइड कर देते हैं 360 डिग्री को 2 से, तो 180 आ जाएगा। और ये जो कि रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो 2 मतलब पहले आपको रोटेशन कराना पड़ेगा, फिर कराना पड़ेगा रिफ्लेक्शन, फिर कराना पड़ेगा रोटेशन, फिर उसके बाद कराना पड़ेगा रिफ्लेक्शन। ठीक है, इस प्रकार आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और जिसको समझ में नहीं आया तो भाई आप ये क्वेश्चन को आप याद कर सकते हैं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा नहीं कर सकता। और आप दोबारा 2-3 बार आप ज़रूर देखिएगा तो आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। ज़्यादा है तो वीडियो को सेव कर लीजिए, और नोट्स भी हमारे ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, आप प्लीज़ कॉन्टैक्ट नंबर आपको व्हाट्सअप में डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, और साथ में कमेंट भी पिन कर दूंगा। ठीक है, आप किसी भी तरीके से ले सकते हैं, क्योंकि कई सारे लोगों को तो ये भी पता नहीं है कि डिस्क्रिप्शन कहाँ में जाते हैं, डिस्क्रिप्शन आखिर होता क्या चीज़ है। ठीक है, कुछ लोगों को पता नहीं होता ना, मैं आपको उन लोगों को गलत नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोगों को पता रियल में नहीं होता, तो उनके लिए कमेंट का ऑप्शन तो पता ही है। कमेंट में सबसे ऊपर मेरा कमेंट मिल जाएगा आपको, वहाँ कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे दूँगा, टेलीग्राम ग्रुप भी दे दूँगा। और डिस्क्रिप्शन जो चेक करेगा वहाँ पर सारे वीडियो मिल जाएंगे, एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वो देख लीजिएगा। सभी विषय के आपको जो है वहाँ पर मिल जाएंगे वीडियो। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। और रेगुलर यहाँ पर जो है 40 मिनट 30-40 मिनट बोलना बोले तो काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। आप ही कभी अकेले में बोल के देख लीजिएगा। ठीक है, सब गला वगैरह बैठ जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ रेगुलर का काम है, इसलिए आपके लिए जो है बनाते हैं। और जो भी मिस्टेक होती है तो आप प्लीज़ आपसे मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। ठीक है, माफ़ कर देना आप। ठीक है, जो भी मिस्टेक वगैरह होती है
और मैं बीच में बोल देता हूँ, क्योंकि भाई रेगुलर बोलने में बीच में अटक भी जाते हैं ना, इसलिए मैं आपको बोल दे रहा हूँ कि अटक अटक जाते हैं, तो उसके लिए आप माफ़ कर दीजिएगा। नोट्स जिसको लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर लिख देता हूँ, 9770234998। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक है, इसको आप ज़्यादा है तो वीडियो को आराम से आप देखकर जो है नोट्स लिख भी सकते हैं यहाँ से। बाकी आपका जो है जब एग्ज़ाम आ जाएंगे ना, तब तक कि यहाँ पर हमारा सिलेबस ही ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 1-2 दिन में एक वीडियो हमारी लगभग में आती है। ठीक है, तो आप नोट्स वगैरह ले सकते हैं। और बाकी मैं धीरे धीरे आपको जो इम्पोर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है ना, वो मैं समझाते जाऊँगा। और ये क्वेश्चन टाइप के आपको नोट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, पास होने की गारंटी अपनी है, नोट्स आप लेंगे तो। पेपर वगैरह हम देते हैं, आईएमपी क्वेश्चन भी हम इस चैनल पर बनाएंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक करना तो आप भूलिएगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत हमें भी लगती है, तो थोड़ा सा हेल्प कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।